हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित नदियां, जो उत्तर प्रदेश में नदियां बहती हैं और वहां से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरा इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से आपका एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके एग्जाम में और आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी आपके साथ। अनअकैडमी इसी उद्देश्य से आप लोगों के लिए 2 नवंबर से यूपी जेल वार्डर का कोर्स लेकर के आई है, जो कि स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी सभी आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको इस कोर्स को परचेज करने में कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए प्रिंस चौधरी और सारंश गुप्ता की क्लास भी चला रही है, डेली शाम 7 बजे और रात 8 बजे। ये स्पेशल क्लास होती हैं, इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और जब आपको लगे कि हाँ, यहाँ से हम अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा जुड़ करके, तो आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए रेफरल कोड लिखा हुआ है, तो उस रेफरल कोड का आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किन के उद्गम स्तंभ हिमालय से नहीं है? यानी ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं? गोमती, रामगंगा। गोमती नहीं निकलती हिमालय से, लेकिन रामगंगा है। रामगंगा, बेतवा, गोमती बेतवा या शारदा बेतवा? तो गोमती और बेतवा नदी जो है, ये हिमालय से नहीं निकलती हैं। गोमती नदी ये पीलीभीत से निकलती है और बेतवा नदी जो है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है और बेतवा नदी के किनारे आपका जो झांसी शहर है, वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि गोमती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर बहती है और ये उत्तर पूर्वी दिशा की ओर फिर निकल जाती है मध्य प्रदेश से बहते हुए। तो उत्तर प्रदेश की दो नदी ऐसी हैं, गोमती और बेतवा, जो कि हिमालय से नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो निचला गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है, ये नरोरा। नरोरा निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। कहाँ पर दोस्तों? गंगा पर। नरोरा निचला गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? यमुना बहती है। यमुना, गंगा बहती है। रामगंगा, रामगंगा नदी के किनारे बरेली शहर बसा हुआ है, तो ये भी बहती है इसका मतलब। तो ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं बहती? तो कौन सी नदी बची है? झेलम। झेलम नदी जो है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। कहाँ बहती है आप लोग बताना, कई बार पढ़ चुके होंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? गंगा नदी का अगर आपने देखा होगा कि इसकी दिशा किस ओर है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर जो है, इसके दाहिने किनारे पर नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? गंगा गोमुख यानी कि यमुनोत्री, सॉरी, गोमुख हिमानी यानी गंगोत्री के समीप, बिल्कुल ठीक है। यमुना यमुनोत्री, बिल्कुल ठीक है। शारदा, कोड़ियाला या घाघरा, मार्चा चुंगू? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शारदा नदी, जो अभी हाल ही मैंने आपको बताया पीलीभीत से, तो ये कोड़ियाला दिया है। तीसरा ऑप्शन जो है इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताएं। यानी कि ऐसी कौन सी नदियां जो हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिल जाती हैं? तो ये हो जाएंगी आपकी रामगंगा, यमुना, गोमती। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो कहीं कहीं आपको 2525 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस के हिसाब से आप कैरी कीजिएगा। तो 2510 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर है। कहीं कहीं 2525 आपको मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो किस स्थान पर मिल जाती है? तो ये गाजीपुर स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है?
तो ये अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर होता है? आसानी से बता सकते हैं, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो अब ऑप्शंस में अगर आएगा तो प्रयागराज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर? लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। यानी कि लखनऊ एक ऐसा शहर है जो कि गोमती नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी यमुना की कुल लंबाई कितनी है? गंगा की तो अभी आपने जान ली, यमुना की और जान लो। यमुना की है 1376 किलोमीटर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। और ये यमुना नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा नदी की भी सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं? मथुरा तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, इटावा भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसमें अयोध्या आ जाएगा तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो ये ऑप्शन गलत आ जाता है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो ये गलत हो जाता। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ये गलत हो जाता। तो ये सारे गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो पहला ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है रामगंगा, ये 600 किलोमीटर है, और बरोली बरेली जो आपका है ये रामगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? अभी हाल ही आपको बताया, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिलती है? तो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना नदी से मिल जाती है? केन, बेतवा, ये सारी नदी यमुना नदी की सहायक नदी हैं, और उत्तर प्रदेश में ये हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। केन नदी उत्तर प्रदेश की किस नदी से आकर मिलती है? अभी हाल मैंने आपको बताया, केन हो गई, बेतवा हो गई, ये सभी जो है यमुना नदी की सहायक नदी हैं। तो यमुना नदी की सहायक नदी है केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल है आपका गुस्टोनक हिमनद। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? अभी हाल ही मैंने आपको बताया, अयोध्या नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। और अयोध्या जो है वो आपको एक पूरे जिले का नाम है, ध्यान रखना। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिर्जापुर नगर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मिर्जापुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में स्थित टांडाहारी झील का निर्माण कैसे हुआ? तो उत्तर प्रदेश में स्थित टांडाहारी झील का निर्माण भूकंप की दरार से हुआ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? कौन सी झील? हिंगवा झील। तो हिंगवा झील जो है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा वाराणसी। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगर आपको NH सॉरी जो आपके वाटर हाईवेज होते हैं, अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, इलाहाबाद से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद, या नरोरा से पटना। अगर आपको पहला ही वाटर हाईवे याद है तो आसानी से आप इस जलमार्ग याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये जलमार्ग नंबर 1 ही है, इलाहाबाद से हल्दिया। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को, या नर्मदा को? तो किस नदी को? तो ये आपका गंगा नदी को। और भारत का जलीय जंतु कौन सा है? तो वह आपका गंगा नदी की डॉल्फिन, जिसको गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर जो है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? ताप्ती नदी के तट पर। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका शरण के लिए प्रसिद्ध है? केन, बेतवा, चंबल, या गंडक? तो कौन सा नदी का?
तो वह हो जाएगा आपका चंबल नदी का, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़िया से निकलती है। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल है चंबल नदी का, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुलहर झील जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फुलहर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? गंडक नदी, तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है ये हो जाएगा आपका हाजीपुर, चौथा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो किस स्थान पर मिल जाएगी? जल्दी बताएं। तो ये मिल जाती है आपकी गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है कि रूकम कोट के निकट कौन सी नदी निकलती है? रूकम कोट के निकट कौन सी नदी निकलती है? तो रूकम कोट के निकट जो आपकी नदी निकलती है वो है आपकी ताप्ती। और ताप्ती नदी जो है ये गिरती कहाँ पर है? आप लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी जो है वो कहाँ पर गिरती है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है, तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मुझे अनअकैडमी पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।